नमस्कार, प्रणाम आप सबको। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 स्वागत आप सबका और बहुत आभार, दिल से बहुत आभार। साथियों, आज जो विषय मुझे दिया गया है बात करने के लिए, भारत की ज्ञान परंपरा और उसका वैभव, यह विषय मेरे मन के बहुत करीब है और आपके मन के भी करीब होगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। सही कह रहा हूं मैं? अब आर्यभट्ट का नाम थोड़ी बताना है मुझे, भोपाल वालों को सब जानते हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। नासा कितना भी क्लेम करता रहे, ये तो मैं और आप भी जानते हैं कि 7,500 वर्ष पहले भगवान राम की जन्मपत्री बना के रख दी थी वाल्मीकि जी ने। एक एक ग्रह, एक एक नक्षत्र की दशा और दिशा लिख दी थी कि कौन सा ग्रह कहां था, किस पोजीशन में था। तो तारों की गणना हमसे पहले तो किसी ने नहीं की थी, यह भी सच है। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। आप दिखाते रहे वो वीडियोस, आपके नासा वाले जहां वो स्पेस सूट पहन के लोग फुदक रहे हैं। सच हमें भी पता है और सच यहां बैठे हुआ हर कोई जानता है कि एक डेसिमल खाली अगर भारत के गणितज्ञों ने न दिया होता, डेसिमल, आर्यभट्ट एंड मेनी अदर्स, बहुतों का कंट्रीब्यूशन है डेसिमल देने में, एक डेसिमल हमने न दिया होता तो कौन सा अमेरिका चांद पे पहुंचता। कभी वो अंदाजा ना लगा पाते कि चांद से धरती का जो डिस्टेंस है ये है कितना, कैलकुलेट करना मुश्किल था, वहां जाना छोड़िए। देता न दशमलव भारत, तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। भारत माता की वंदे। और देखें त्रासदी कि मेरा और आपका यही भारत जिसके पीछे संसार चला। कुछ बुद्धिजीवी बरसों बरस हमारे कान में मंत्र फूंकते रहे कि तुम्हारा तो कुछ था ही नहीं, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं था, तुम्हारे पास तो अपना कहने को कुछ नहीं है। ना तुम्हें लिटरेचर आता था, ना तुम्हें पोइट्री आती थी, ना तुम्हें अदब आता था, ना तुम्हें आर्किटेक्चर आता था, कुछ नहीं था तुम्हारे पास। सब कुछ, ये जो कुछ विदेशी आक्रमणकारी जो हमें लूटने आए थे, इनका उपकार माने हम, हमें ये समझाया जाता है, इनका एहसान मानो। अगर ये ना आ गए होते तो तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। और फिर मैं लौटता हूं कि जो पहला संग्रहित काव्य है, जिसको पहला ऑर्गेनाइज्ड पोइट्री आप दुनिया की कह सकते हैं, वो वाल्मीकि रामायण है। वो किसने लिखी थी? हमारे ही ऋषि ने लिखी थी। मेघदूत यहीं मध्य प्रदेश की धरती पे खड़ा हूं मैं। आप सबको पता है कि कालिदास आपके ही हैं। 2500 साल पहले मेघदूत यहां लिख दिया गया। आप हमको बताते हैं कि भैया शायरी हमने तुमको दी, वरना तो तुम्हें लिखना नहीं आता था, तुम्हें मिसरा सीधा करना नहीं आता था, म्यूजिक नहीं आता था आपको, म्यूजिक आपको हमने दिया। बताइए, नाद को ब्रह्म कहने वाली पहली संस्कृति हैं हम। किसने कहा कि नाद ब्रह्म है? हमसे पहले किसी के वहमो गुमान में नहीं था। सामवेद, संगीत का पहला शास्त्र कहते हैं सामवेद को। किसने लिखा भैया? कहां से आया? हमारा है। और फिर भी आप हमको बताते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है। और इतने पे नहीं रुकते हो आप तो ये भी कहते हो कि अगर हमने लाल किला ना बनवा दिया होता, बड़ी इज्जत है लाल किला की हम सबके मन में, हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, हमने कुछ मकबरे न बनवा दिए होते तो आपके पास तो कुछ था ही नहीं दिखाने को, आपके पास तो आर्किटेक्चर ही नहीं था। अच्छा, तो हमारे राजा भोज कहां रहा करते थे ये बता दो। कहां रहते थे राजा भोज? राजमहल में नहीं रहते थे। महाराजा विक्रमादित्य, ऐसा ऐश्वर्यशाली जीवन महाराजा विक्रमादित्य कहां रहा करते थे? अहोम राजा वो कहां रहा करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य कहां रहा करते थे? चोल वंशी जो हमारे राजा थे वो कहां रहा करते थे? सातवाहन, राष्ट्रकूट, ये सब सड़क के किनारे चटाई बिछा के थोड़ी सोते थे। हमारे माइंड को साथियों कॉलोनाइज किया गया और बरसों बरस कॉलोनाइज किया गया। बार बार गुलाम मानसिकता की तरफ हमें धकेला गया। हमने जिनकी गुलामी की वही हमारे भगवान थे, वही हमारे परमेश्वर थे। लेकिन दुनिया बदल चुकी है। तो आज मैं राजा भोज की इस नगरी में खड़े होकर पूरी दुनिया को, भोपाल वालों का और अपना परिचय देना चाहता हूं। बताऊं कौन है हम? देखो हमारी ओर, पहचानो हमें। हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे।
मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं कौन सी कहानी मैं कितनी सुना रहा हूं, कहां से मेरे तार जुड़ रहे हैं, ये सब आपको पता है। आपकी बुद्धिमत्ता पे, आपकी मेधा पे, आपकी प्रतिभा पे मुझे कोई संदेह नहीं है। बगैर नाम लिए भी आप वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल लिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। एक उंगली इतनी शक्तिशाली थी। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए। कोई करके दिखाए, पता है कि अंदर जाना है पर बाहर नहीं निकलेंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, फिर भी हिम्मत देखिए। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाए और लिख दिया उस पे सर्वे संतु निरामया। कभी ध्यान से वैक्सीन पढ़िएगा, वैक्सीन के पन्नी पे क्या लिखा हुआ है? सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, प्राणी मात्र पर, मानव मात्र पर करें दया। इतना तो बड़ा दिल है हमारा, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम किसी को पराया नहीं मानते, किसी को गैर नहीं कहते। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम, सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नामता वसुधैव कुटुंबकम। याद रखिएगा, हम छोटा नहीं सोचते, हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। एक बात और बताऊं मैं आपको, जितनी बार हम भारत कहते हैं, भारत, मैं छोटे बच्चों से मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं व्हाट डू यू मीन बाय भारत, तो कहते भारत मीन्स इंडिया। भारत डज नॉट मीन इंडिया, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। भारत इज नॉट इंडिया। जाते हैं, इस शब्द के अर्थ में भी जाते हैं। यहां बहुत बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं जिनको पता है कि भारत दो धातुओं को मिला के बनता है ये शब्द, भा और रत। अब भा जो धातु है, संस्कृत में उसका प्रयोग हमेशा उजाले के लिए होता है, प्रकाश के लिए होता है। भास्कर, भास्कर मतलब सूरज। भानु, भा है, भानु मतलब सूरज। प्रभात, भा है सवेरा। आभा, भा है उजाला। भा यानी प्रकाश, और रत मतलब किसी चीज में जुटा हुआ, लगा हुआ, साधना रत, शिक्षा रत। भारत जो प्रकाश की खोज में निरंतर जुटा हुआ है, वो भारत है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही तो है हमारी परंपरा, अंधेरे से उजाले की यात्रा। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। ये परिचय है आपका। और देखिए, राष्ट्रगान की याद आ गई हमें। सिर्फ 52 सेकंड का राष्ट्रगान होता है, लेकिन जिन बुद्धिजीवियों के मैं बात कर रहा था, उन्होंने बार बार यह सवाल उठाया कि भाई थिएटर में हमें मजबूर क्यों किया जाता है कि जब नेशनल एंथम आए तो आप खड़े हो जाओ, हमें नहीं खड़े होना। यह हमारे फंडामेंटल राइट पे कुठाराघात है। इतने बड़े बड़े शब्द बोले गए इस देश में, 52 सेकंड खड़े होने के लिए इतनी ऐतराज, इतनी आपत्तियां। और ये वही लोग हैं जो उसी थिएटर में समोसे के लाइन में आधे घंटे खड़े रहते हैं। बावन सेकंड खड़े होने में तुमको हैं ऐतराज बड़े।
52 सेकंड खड़े होने में तुमको हैं एतराज बड़े, सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। और एक चीज और मैं देखता हूं, वंदे मातरम पे एतराज क्यों है? वंदे मातरम पे एतराज जो आपका हक है। मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहां रहते हैं, मिट जाएं तिरंगे पर जो वो जियाले यहां रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। जय। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। 1893 की बात है, शिकागो का भाषण स्वामी श्री विवेकानंद का। आप में से कौन भूल सकता है? मैं उस भारत से आता हूं जिसने दुनिया को हितोपदेश दिया, कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने स्वयं विष पी के पूरी दुनिया को अमृत दान किया। हर हर महादेव, जय महाकाल। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकार रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके माखन चुराता है और महाअवतार होके भी मां के हाथों मार खाता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। कितने सुंदर झूठ बोलते थे हमारे कन्हैया, कितने प्यारे झूठ बोलते थे। और देखें वो मुखमंडल जिसमें मां यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख गया, कन्हैया उसी मुखमंडल पे मां के तमाचे खाते थे क्योंकि वो स्त्री उनकी मां थी। मैं गौतम के भारत से आता हूं जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूं जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। जय श्री राम। मैं उस भारत से आता हूं, मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरी बच्चियां बैठी हुई हैं। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। एक कुंवारी मां को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। कुंती और द्रौपदी दोनों को हमारे यहां पंच कन्याओं में स्थान दिया गया है। कन्या कहते हैं हम स्त्री भी नहीं कहते, महासती कहते हैं या कन्या कहते हैं। पंच कन्या महारत्ने, ऐसा कहा जाता है कि इन 5 कन्याओं के नाम अगर आप ले लें तो आपके जीवन भर के पातक कट जाते हैं। ये है हमारे समाज में, हमारे सनातन में मान स्त्रियों का। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कि आज हजारों वर्षों बाद हमारे देश में क्या हो रहा है। हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए थोड़े से लापरवाह हुए हैं। गलतियां मानिए अपनी। अगर आप गलतियां नहीं मानेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है किसी का भाषण सुनने का। समझिए, थोड़ी सी लापरवाही हमसे हुई है। बेटियों पे हमारे यहां अत्याचार होते हैं, उनके प्राण ले लिए जाते हैं और हम क्या करते हैं? हम सिर्फ शांतिपूर्ण बातें करते रहते हैं, सिर्फ शांतिपूर्ण बातें। फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा। एक मशवरा देके जा रहा हूं मैं भोपाल की बेटियों को, ध्यान से सुन लेना मुझे, और खुले दिल से सुनना, खुले मन से सुनना। ये मत समझना भगवान के लिए, ईश्वर के लिए छोटा मत कर देना मेरी बात को कि मैं किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी जाति के लिए बोल रहा हूं। ये समझ लिया तो बात खत्म हो जाएगी, बहुत छोटा हो जाएगा सब कुछ। फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा,
कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी, 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। हम बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से हमेशा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। पहले मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैं इसको अपने जीवन का लक्ष्य मानता हूं कि जो मैं जानूं वो मैं लोगों को बताऊं, उन तक बात पहुंचे। मैं भी हमेशा बोलता रहा, स्त्री के लिए मैं औरत शब्द का प्रयोग करता रहा, हमेशा करता रहा। हम सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इसकी स्टडी करते हैं, जब आप इसकी तह में उतरते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये शब्द हमारी स्त्रियों के लिए, भारतवर्ष की स्त्रियों के लिए कितना अशोभनीय है। ये अरबी भाषा का एक शब्द है, बड़ी सुंदर भाषा है अरबी, लेकिन कुछ शब्द वैसे संस्कार लिए होते हैं जो संस्कार हमारे साथ नहीं जाते, वो हमारे अपने नहीं है। औरत, ये शब्द अवरा से आता है। अवरा आप सब अभी गूगल कर सकते हैं, डिक्शनरी में जाकर देख लीजिएगा। अवरा का मतलब क्या होता है? अवरा का मतलब होता है योनि। जिसके पास योनि है वो औरत है। सिर्फ एक बॉडी पार्ट से किसी को पहचानना, किसी को संज्ञा देना, सिर्फ एक बॉडी पार्ट से, मुझे शर्म आती है और मैं इनकार करता हूं ये मानने से कि मेरी मां औरत है। मेरी मां स्त्री है, मेरी मां महिला है, मेरी मां औरत नहीं है। और आज के बाद मुझे पता नहीं क्यों ये भरोसा है कि मैंने तो आपको अपनी बात बता दी, लेकिन जब आप लौट के जाएंगे, गहराई से सोचेंगे इस पे, अपने हिस्से का रिसर्च भी कर लीजिएगा, और फिर अगर मेरी बात आपको सही लगे, अगर सही लगे, तो आज के बाद ये लानतज़दा शब्द अपनी माओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए औरत शब्द का प्रयोग मत करना मेरे भाई, कभी मत करना। और देखिए होता क्या है, जब हम इस तरह के शब्दों के भ्रम जाल में फंसते हैं, हमारी संस्कृति कैसे प्रभावित होती है, किस तरह से जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारा मान सम्मान है औरत के लिए, वो टूटता कैसे है। हाउ वी स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। कुछ भी हुआ हम कैंडल लाइट विजिल निकालते हैं। क्या हो गया, कुछ अपराध हो गया, कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारे यहां हुआ, मैं रोज देखता हूं, न्यूज़पेपर्स में देखता हूं, मैं न्यूज चैनल्स पे देख रहा हूं, क्या भैया शांति यात्रा निकली हुई है, कैंडल लाइट विजिल। रियली? ये जो स्त्रियों पे अत्याचार करते हैं, हमें लगता है कि ये भेड़िए मोमबत्ती से डर के भाग जाएंगे। हम अपनी संस्कृति भूल गए। हम कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं जिन्होंने स्त्री के मान के लिए महाभारत लड़ी है। लड़ी है या नहीं लड़ी है? वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है अभी, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत हैं कि मर्द वो है जो लंका जला के आया था। बोलो बजरंग बली की। मैं उस भारत से आता हूं जो न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरों की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। हमारे जो यहां साथी हैं, नौजवान साथी, आप में से बहुत लोग अपने रोल मॉडल्स ढूंढते रहते हैं। ढूंढना ही चाहिए। आपको आपके नायक मिलने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उन्हीं की रोशनी में आप आगे बढ़ेंगे। मैं कहता हूं राम को अपना नायक बनाइए। ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं ना हम, भगवान श्री राम को अपना नायक बनाइए। जो राम से सीखता है वो सच्चित आनंद हो जाता है, जो राम से सीखता है वो विवेकानंद हो जाता है। साथियों, मैं वीरता की बात करता हूं तो मुझे आपका एक और नायक याद आ रहा है, आपका एक और हीरो। मैं जानता हूं, मैं नाम लूंगा, नाम लेते ही पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक उसके सम्मान में तालियां बजेंगी। मैं दशमेश गुरु की संतान भगत सिंह, सरदार भगत सिंह की बात कर रहा हूं। 1931 फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। आप देखिए कैसे कैसे वीरों के बेटे हैं हम, कैसे कैसे वीरों की संतानें हैं, और कैसे कैसे वीरों से हमारा सजरा मिलता है। कहां पहुंचते हैं हम, और कितने बड़े हैं हम, और कितने शानदार हैं हम, और कितने आलीशान हैं हम। 1931
सरदार भगत सिंह को फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है। लाहौर सेंट्रल जेल की बात है। एक दिन दो अंग्रेज ऑफिसर्स मिलने आते हैं उनसे। रॉबर्ट और बार्कर नाम था उनका। कहते हैं भगत, सिर्फ एक अपॉलॉजी लेटर लिख दो, एक माफीनामा लिख दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। हम भूल जाएंगे कि तुमने क्या क्या किया है। तुमने सैंडर्स को मारा, असेंबली हॉल में बम फेंका, सब भूल जाएंगे हम। बस एक चिट्ठी तो लिखनी है। झुक जाओ भगत, झुक जाओ। सरदार भगत सिंह ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा कर रॉबर्ट और बार्कर की ओर देखते रहे। लेकिन पाजी, उनकी मुस्कुराहट कह रही थी, क्या कह रही थी? कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। चिट्ठी तो लिखी सरदार भगत सिंह ने, चिट्ठी लिखी अंग्रेज सरकार ने, और चिट्ठी में यह भी लिखा कि मुझे फांसी ना दी जाए। सचमुच ये चिट्ठी में सरदार भगत सिंह ने लिखा था कि मैं अंग्रेज सरकार से गुजारिश करता हूं कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है। मैं क्रांतिकारी हूं, मुझे भरे चौराहे पर गोली से उड़ा दिया जाए। वो बेगैरत अंग्रेज सरकार, उसने पहुंचा दिया भगत सिंह को फांसी के तख्ते तक। और भगत सिंह को तो बलिदान होना था, उनको हुतात्मा बनना था, उनको वीरगति चाहिए थी। फिर ठीक है, अगर गोली नहीं तो फांसी ही सही। भगत सिंह, जिसके सर पे सेहरा देखने के लिए उनकी मां तरसती रही, तड़पती रही, और जिन्होंने अपनी मां से कह दिया था कि देखो मां, अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का हक नहीं है मुझे। तू न रो मां कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। ये तसल्ली दी थी उन्होंने अपनी मां को कि तू न रो मां कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। सरदार भगत सिंह ने जब फांसी का फंदा देखा तो ऐसी दीवानगी से फांसी का फंदा चूमा है जैसे मेहंदी से रचे हुए अपनी दुल्हन के हाथ चूम रहे हो। ऐसी जवां मर्दी, ऐसा लड़ाका। ऐ दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। है शहादत की खुशी पर जाते जाते दुख भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। जो जीता वही सिकंदर, ये मुहावरा है मेरा और आपका। कौन सिकंदर? एक लुटेरा जो हम पे आक्रमण करने आया था। हम कब कहना सीखेंगे जो जीता वही महाराज विक्रमादित्य? कब बोलोगे आप? कितने 100 साल आपको गुजारने पड़ेंगे अपने मुहावरे बदलने के पहले? आज बदलो मेरे साथ, आज ही का दिन है, आज ही बदल के जाओगे आप। जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही महाराज विक्रमादित्य, जो जीता वही महाराणा प्रताप। विश्वास मुझे निजवाणी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। जो जीता वही छत्रपति शिवाजी महाराज। जय भवानी, जय शिवाजी। जो जीता वही समुद्रगुप्त, जो जीता वही बाजीराव बलाड़। कब कहना सीखोगे जो जीता वही बाजीराव बलाड़? 42 युद्ध लड़े, एक के बाद एक भी नहीं हारा, और वो आपका हीरो नहीं है। 42 युद्ध लड़के जीतने वाला आपका हीरो नहीं है। तो आज के बाद जो जीता वही सिकंदर नहीं। मैंने बहुत नाम आपको दिए हैं, आप चूज कर लें इनमें से कोई भी, पर भाइयों बहनों साथियों, आज के बाद जो जीता वही सिकंदर नहीं। ऐसे ऐसे शेरशाह पैदा किए हमने जो 23 साल की नाजुक सी उम्र में दुश्मनों की सेनाएं तबाह करके भारत माता के चरणों पर सर रख के सो गए हंसते हुए। ये दिल मांगे मोर याद आता है, शेरशाह याद आता है, कैप्टन विक्रम बत्रा याद आते हैं, परमवीर। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेरशाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू।
अग्निपुत्र पैदा किए हैं हमने। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। एक बार मेरे साथ आप आवाज लगा दें, जय हिंद, वंदे वंदे, भारत माता की। बहुत बहुत आभार आपका, आपने बड़े प्यार से सुना।